नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर कई सारी खबरें देखने को मिल रही है। खासकर बात अगर हम शंकराचार्यों की करें तो इनको लेकर के खबर सामने आ रही है, जिसका मुद्दा बार बार कांग्रेस पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब जगत गुरु स्वामी आत्मानंद सरस्वती ने बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि जगत गुरु शंकराचार्य हो या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर भारत का कोई अन्य साधु ही क्यों ना हो, अगर वो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा जैसे धार्मिक कार्यों का विरोध कर रहा है तो वो न सिर्फ धर्म का, राष्ट्र का, बल्कि यहां तक कि भगवान राम का पर्सनली विरोध कर रहा है। सीधे तौर पर यह बड़ी बात बोली गई है जगत गुरु स्वामी आत्मानंद सरस्वती के द्वारा, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी जो है आधार बना रही है दो शंकराचार्यों के द्वारा दिए गए बयानों का, जिनमें से पहले शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, और इसी के साथ ही अगर दूसरे शंकराचार्य की बात करें तो निश्चलानंद सरस्वती के हवाले से भी यही बात कही जा रही है। लेकिन देश में 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से 2 शंकराचार्य का बकायदा स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने लेटर जारी किया है जो कि शारदा पीठ के हैं और श्रृंगेरी पीठ के हैं। इनका कहना है कि उन्हें इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो खबरें फैलाई जा रही है कि चारों शंकराचार्य इसमें उपस्थित नहीं होंगे या फिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से उन्हें ऐतराज है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही है। जो दोनों मठ हैं उनके जो शंकराचार्य हैं इससे पूरी तरीके से सहमत है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की निष्कासित प्रवक्ता है, उन्हें आज देखने को मिला है, और दरअसल देखने को मिल रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है देश भर के अलग अलग हिस्सों में, और इन्हीं में से एक यात्रा जो है वो निकाली गई है दिल्ली में, और यहां पर देखने को मिला नुपुर शर्मा को। हालांकि उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बहुत थी, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो काफी ज्यादा शेयर हो रहा है और लोग उन्हें ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से हिंदू शेरनी नुपुर शर्मा की वापसी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो एक बार फिर से आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बड़ी हिदायत देते हुए निशाना साध दिया है। दरअसल उनका कहना यह है कि जो लोग राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर के सवाल उठा रहे थे वो क्या आज भूल गए हैं कि आज से पंचक शुरू हो जाता है जो कि 18 जनवरी तक चलेगा, और इसमें शुभ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सीधे तौर पर भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर चुकी है। भगवान सद्बुद्धि दे, और मैं भगवान से इसको लेकर के प्रार्थना करता हूं। यानी कि एक बार फिर से कांग्रेस के जो नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो अपनी ही पार्टी को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जगत गुरु स्वामी आत्मानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर इन शंकराचार्य से सवाल पूछा है जो कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। उनसे ये कहा कि जब कश्मीर में हिंदू पंडितों को हटाया जा रहा था, उन्हें बेघर किया जा रहा था, तब आप खामोश क्यों थे? जब पालघर में साधुओं के साथ अत्याचार किया गया, बर्बरता की गई, तब आप खामोश क्यों थे? दरअसल जगत गुरु स्वामी आत्मानंद सरस्वती ने कहा, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य हो या कांग्रेस पार्टी या भारत का कोई अन्य साधु, जो लोग इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध कर रहे हैं वे धर्म, राष्ट्र और यहां तक कि भगवान राम का भी विरोध कर रहे हैं। ये विरोध करने का समय नहीं है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद यह शुभ दिन आया है। मैं स्वीकार करता हूं कि शंकराचार्यों का योगदान है, लेकिन आज इसका विरोध करने का आखिर क्या मायने हैं? चारों शंकराचार्यों को इस समारोह में भाग लेना चाहिए क्योंकि वे समाज के शिखर पुरुष और साधु हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी धार्मिक कृत्य का विरोध करेंगे। जितनी निंदा करो उतना कम है। सुनिए स्वामी आत्मानंद क्या कह रहे हैं। प्रतिक्रिया ये है कि चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारत का कोई संत हो, चाहे किसी भी पंथ का व्यक्ति हो, जो व्यक्ति राम जी के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विरोध कर रहा है वो 3 प्रकार से विरोधी है। धर्म का विरोधी है, राष्ट्र का विरोधी है और व्यक्तिगत श्री राम जी का विरोधी है। इस समय विरोध करने का अवसर नहीं है। पूरे देश को
इस महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर के भगवान के इस पवित्र कार्य में आना चाहिए और सब लोगों को उत्साह के साथ उत्सव मनाना चाहिए। जिस समय कश्मीर में ब्राह्मण हिंदुओं को भगाया जा रहा था, उस समय चारों शंकराचार्य मौन क्यों थे? पाल घर में संतों की हत्या हो रही थी, उस समय भारत के चारों शंकराचार्य मौन क्यों थे? जिस समय देश के अंदर विपत्तियां आई, राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, मैं मानता हूं कि शंकराचार्यों का योगदान है, पर आज विरोध करने का मतलब क्या है? ये अवसर हमें 500 वर्ष बाद, लाखों लोगों के शहीद होने के बाद, करोड़ों लोगों की आस्थाओं के कारण ये अवसर मिला है। आज जो व्यक्ति इसका विरोध करता है, निश्चित रूप से वो राष्ट्रद्रोह, धर्मद्रोह और समाज के द्रोह की श्रेणी में आएगा। होना ये चाहिए कि चारों शंकराचार्यों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि आप समाज के मुकुट हैं, हम संतों के मुकुट हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि धर्म के कार्य में आप विरोध करें। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उस अखिलेश के बाप ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, उसके द्वारा, उसके पिता के द्वारा इस राष्ट्र के साथ जो जघन्य अपराध किया गया, उसे कई पीढ़ियों तक माफ नहीं कर सकते भगवान। वो कैसे आ सकते हैं? क्योंकि उनके पिताजी ने यहाँ पर कार सेवकपुरम में, यहाँ से अयोध्या के चारों तरफ खून से रंग गया था अयोध्या। उनके पिताजी के उन कुकर्मों के कारण उस बेटे की मानसिकता कैसे हो सकती है कि हम राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में पहुंचे? उन्होंने कहा कि बाद में आएंगे परिवार समेत। अब बाद में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो यहाँ नहीं आएंगे, वो तो अजमेर जाएंगे दरगाह शरीफ, यहाँ क्यों आएंगे? वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि पार्टी के जो नेता कल तक राम मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे थे और विश्लेषण कर रहे थे, उन्हें कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि शास्त्रों के मुताबिक पंचक लगता है और आज से यह पंचक शुरू हो चुका है, जो कि 18 जनवरी तक चलेगा। हमारे शास्त्रों के मुताबिक पंचक के इन 5 दिनों के दौरान कोई भी शुभ काम शुरू नहीं किया जाता है और इस अवधि के दौरान ये यात्रा शुरू की जा रही है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इस यात्रा में और राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद दे। सुनिए किस तरीके से कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस पर हमलावर हैं। देखिए, कांग्रेस के जो नेता राम मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे थे, जो राम मंदिर के मुहूर्त की विश्लेषण कर रहे थे, उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे धर्म शास्त्रों के आधार पर, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार आज पंचक लग चुका है। आज रात 11:35 से पंचक शुरू हो गए और 18 जनवरी सुबह 3:33 तक पंचक रहेंगे। तो पंचकों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है और पंचक में इस यात्रा को शुरू कराया जा रहा है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस यात्रा पे भी अपनी कृपा बनाए और राहुल जी पे भी अपनी कृपा बनाए। आपको बता दें, देखने को मिला था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया और उनका ये कहना रहा कि ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह नहीं है बल्कि आरएसएस और बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है, जिसके बाद देखने को मिला कि आचार्य प्रमोद कृष्णन अयोध्या पहुंच जाते हैं और अयोध्या में बकायदा वो श्री राम का दर्शन करते हैं और बकायदा वहां पर तमाम साधु संतों से भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात नुपुर शर्मा की करें तो देखने को मिला कि कैसे नुपुर शर्मा जो है बड़े दिनों के बाद एक बार फिर से जनता के साथ नजर आई हैं। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी जन जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें नुपुर शर्मा ने भी शिरकत की। हालांकि इस दौरान सख्त सुरक्षा के इंतजामात उनके आसपास किए गए थे। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब नुपुर शर्मा इस तरीके से पब्लिक के सामने आई हो। इससे पहले देखने को मिला था जब विवेक अग्निहोत्री की फिल्म का प्रीमियर था द वैक्सीन वॉर, तब भी नुपुर शर्मा नजर आई थी। उन्होंने भी इस इवेंट में शिरकत की थी। इसके अलावा वो हरिद्वार में गंगा आरती का आनंद उठाते हुए भी नजर आई थी और समय समय पर उनकी फोटोज लोगों के साथ दिखती रही हैं। लेकिन एक बार फिर से नुपुर शर्मा की जिस तरीके से वापसी हुई है तो लोग इसको दमदार तरीके से शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से हिंदू शेरनी की वापसी हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।